एक गभ्युति में 2 कोस, त्रिगभ्युति यानी 6 कोस, और एक कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर होता है ना एक कोस, बराबर 3 किलोमीटर। तो 6 कोस, 6 गुणे 3 बराबर 18 किलोमीटर की जो लंबाई होती है उतनी लंबी पूतना थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, कोस चाहे जितना होता। त्रिगभ्युति, 3 गभ्युति की पूतना थी, और एक गभ्युति की लंबाई होती है 2 कोस, यानी 3 दूनी 6 कोस। अब 6 कोस में जितने किलोमीटर आए आप निकाल लो। इतना विशाल काय शरीर था, भगवान ने विचार किया इतने बड़े शरीर को जलाने के लिए लकड़ी लगेगी ना। पहले तो मशीन थी नहीं कि मशीन में धरोगे और नमो नारायण हरि हरि हो जाएगा। लकड़ी के भरोसे थे सब, मशीन तो आज चल गई है। तो भगवान कितने शुभचिंतक है अपने भक्तों के, कि मेरे ब्रजवासियों को परेशान ना होना पड़े कि लकड़ी कहाँ से लाएंगे, और लकड़ी लानी भी पड़े तो भैया मैं कठपुतली तुम्हारी, मैं अपनी लकड़ी क्यों खर्च करूं। इसलिए भगवान ने पूतना को कंस के बगीचे में गिरा दिया। लकड़ी काटने की का परिश्रम भी लगेगा ना। पूतना गिरी, लकड़ी काटने की जरूरत नहीं, सारे लकड़ी चूर्णयामास। जितना वन था ना, भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, चूर्णयामास राजेंद्र, हे राजेंद्र सारा वन चूर्ण हो गया, यानी लकड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए, काटने की जरूरत भी नहीं। इधर से वसुदेव जी ने नंद बाबा को प्रेरित किया कि आप जल्दी जाओ, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है। नंद बाबा चल दिए। जैसे पल्ली मार गए मथुरा से, जब आप गोकुल जाएंगे ना तो यमुना पार करना पड़ता है। नंद बाबा ने देखा बहुत भीड़ लगी हुई, रास्ता जाम है। अरे भैया ये तो सब अपने गोकुलवासी है। अरे लाला कहाँ भयो, काहे की ताई इतको खड़े हुए, कहाँ भयो लाला। अरे बाबा कहा बतावे, वो तो नहीं राक्षसी कहाँ से आई, लाला को पालने से लेकर के आकाश में चली गई। फिर कहा भयो लाला, बालकों ने कहा कहा भयो, देखो बाबा आकाश में लेके तो गई, लेकिन पतो नहीं कैसे ये धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। तो दूसरा बोलता है बाबा मुंह को तो लग तो है, जा कन्हैया लाला को लेकर के जल्दी से भगी होगी, सो इसके पाँव में ठेस लगी होगी तो धड़ाम ताई गिर पड़ी। तीसरो कहतो अरे अगर ये ठेस लगती तो ठेस लगने का पर व्यक्ति कैसे गिरता है, सम्मुख गिरेगा ना, मुख केवल गिरेगा, और ये तो उल्टी पड़ी है। नंद बाबा ने कहा छोड़ो, जैसे भैया तैसो, लाला को नीचे उतारो। अब लाला को देख रहे हैं, लाला तो जैसे आकाश में बैठे होवे। नंद बाबा परेशान, क्या करे भैया, ब्रजवासियों ऐसा करो अपने अपने घर से नसेनी लाओ। भाई जिसके शरीर की लंबाई 18 किलोमीटर की होगी तो चौड़ाई क्या 2-3 किलोमीटर की नहीं रही होगी। 6 फुट के व्यक्ति 5 फुट 6 फुट का होता है, तो 1 फुट की चौड़ाई तो होती है। तो अगर लंबाई इतनी थी तो चौड़ाई भी कुछ रही होगी। तो पूतना बाल बाल भगवान को कैसे देख रहे हैं, ऐसे ऊपर सर उठा करके, वो कन्हैया वो लाला बैठो बाबा। अब लाला तो पूतना के वक्षस्थल पर बैठकर मुस्कुरा रहा है। ब्रज की नसेनियां लाई गई कन्हैया को,
नीचे उतारा गया। मैया ने गोद में लियो लाला को, गोद में लेकर के मैया रोते भये गौशाला में पहुंची। सुखदेव जी कहते हैं राजन माँ का प्रेम देखो। माता यशोदा भगवान को गोद में लेती है, गोद में लेकर के सबसे पहले गौशाला में आई। पता नहीं कौन थी, मेरे लाला का स्पर्श कर ली है, मेरे लाला को नजर न लग गई हो, कोई दोष न लग गयो हो, इसलिए आज माता यशोदा भगवान को गौशाला में ले गई। गौशाला में ले जाकर के भगवान को गाय के मूत्र से स्नान कराती है। उधर नंद बाबा लग गए पुतना को जलाने की व्यवस्था में। आइए माँ के भाव को देखते हैं। आप सब ये मत समझना मैं इमरती में बैठा हूँ, आप तो अपने भाव अपने आंख को बंद करके आप समझो कि हम सब गोकुल में हैं, नंद महल में हम सब हैं। आप उस चित्रण का दर्शन करो, उस चित्र का दर्शन करो। माता यशोदा भगवान को गोद में लेकर ये गौशाला में गई। गौशाला में बैठकर माता यशोदा गाय के मूत्र से भगवान को स्नान करा रहे हैं। गाय के गोबर से भगवान के सारे शरीर में लेपन कर रही है। गोमूत्रेण श्रावयित्वा पुनर्गो रजसार्भकं रक्षा सकृता द्वारसांगे सुनामि। क्या सुंदर भाव। पहले की माताओं का भाव क्या था, बालक रोने लगे तो राई नून से झाड़ा लगाती थी। सुखदेव जी ने कितना सुंदर चित्रण दिया। राजा परीक्षित से कहते हैं गोमूत्रेण श्रावयित्वा गाय के मूत्र से माता यशोदा कन्हैया को स्नान कराती है। कितना पवित्र गोमूत्र है। घर में गऊ है तो हम एक दिन भी एक अंजलि भी पान नहीं करेंगे। और वही कहीं पता लग जाए, भैया पता करना रामदेव जी की दुकान कहाँ पे है, पतंजलि की, एक सीसी लाना जिससे वहां कोई ब्रांड हो। घर में गौ माँ है तो हम उसका पान नहीं करेंगे। शुद्ध पता नहीं वो कैसे शुद्ध है कि पानी है क्या है। घर में वस्तु सुलभ हो तो हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। गाय की उपयोगिता को समझिए। जिस दिन संसार में गौ ब्राह्मण नहीं रहे उस दिन समझ लेना संसार विलीन हो जाएगा। हम ब्राह्मण इसलिए अपने लिए नहीं कह रहे कि ये मत समझना कि हम अपने लिए कह रहे हैं। जिस दिन गाय संसार से विलुप्त हो जाएगी, गाय गंगा और ब्राह्मण, उस दिन संसार विलीन हो जाएगा। गंगा जी की स्थिति देखिए। गंगा जी आप सबके देखते देखते धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे। जो गंगा जी की स्थिति पहले थी वो आज नहीं है। गौ माता के महत्व को समझिए। गाय में 33 कोटि देवता वास करते हैं। गौ पूजन कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। गाय में समस्त देवताओं का वास है। गाय के गोबर से भूमि पवित्र होती है, स्थान पवित्र होता है। गाय के मूत्र का पान करने से शरीर के समस्त रोग दूर हो जाते हैं। माता स्नान कराती है, पुनः गोबर लगाती है पूरे शरीर में, जैसे अपन साबुन लगाते हैं ना, पूरे शरीर में गोबर, शरीर शुद्ध हो जाए। क्यों? क्योंकि उस राक्षसी ने छू दिया है, स्पर्श कर दिया। और आगे
आगे क्या कर रही है भैया? आज भैया भगवान के नामों से भगवान को झाड़ा लगा रही है। ये बाल रक्षा कवच है, कभी भी बालक को नजर लगे तो आप भगवान के 12 नामों को लेकर के झाड़ा लगा दे। ये बाल रक्षा कवच है, भगवान के 12 नामों को लेकर के आज मैया यशोदा भगवान को ही झाड़ा लगा रही है। ये ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। किसकी? मेरे लाला की रक्षा कौन करे? इंद्रियेषु प्राणानारायणो बतु। भगवान नारायण मेरे लाला के प्राणों की रक्षा करे। श्वेत दीप पतिश्चित्तम, श्वेत दीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करे। मनो योगेश्वरो बतु, योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करे। पृष्ठिगर्भस्तुते बुद्धिं आत्मानं भगवन्। इस तरह माता यशोदा ने भगवान के ही 12 नामों के द्वारा भगवान को झाड़ा लगा रही गाय की पूंछ से। आप लोग भी कभी प्रैक्टिकल कर लेना, शरीर के समस्त रोग दूर हो जाएंगे। आइए नंद बाबा जी के पास पहुंचते हैं। नंद बाबा जी ने पूतना के शरीर में आग लगा दिया। राजा जैसे ही पूतना का शरीर जलने लगा ना, पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी। गुरु सौरभ गुरु धूपस्या गुरु सौरभ उत्थिता कृष्ण ऋभुक्तम सपद्य हृदय। राजन पूतना के शरीर से सुगंध निकल रही थी, लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव पूतना तो राक्षसी थी, रुधिरासना, रक्तपान करती थी, बालकों को मारती थी। रक्तपान करने वाले के शरीर से सुगंध कैसे निकलेगी? पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना सनम दत्वा बसदे। भगवान तो दयालु है ना। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना, रुधिर पान करने वाली थी, फिर उसके शरीर से सुगंध कैसे निकली? भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन ध्यान देना, जिसको भगवान अपना लिए हों, जिसे भगवान ने अपना बना लिया, क्या उसके पाप रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। तो भगवान ने क्या किया है? जिघांसया विहरये स्थानं दत्त्वा सद्गतिं
जिघांसया पीहरये स्तनम दत्त्वा मानो भगवान पूतना के स्तन का पान, दुग्ध पान के साथ साथ पूतना के पापों का भी पान कर लिया। स्तनम दत्त्वा सद्गतिम, जब भगवान ने स्तन के माध्यम से, दुग्ध के माध्यम से पूतना के पापों का पान कर लिए तो पूतना का शरीर शुद्ध हो गया। इसलिए हे राजन, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य इस पूतना मोक्ष का श्रवण करता है ना, जो मनुष्य पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करता है उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन् प्रियतमं किं नो रक्तस्तनमातरो यथा यैतत् पूतना मोक्षं कृष्णस्यार्भस्य मद्भुतम् शृणुया श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। राजन, जो व्यक्ति यैतत् पूतना मोक्षम, यैतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्य अर्भकम अद्भुतम, भगवान श्री कृष्ण की इस पूतना मोक्ष की कथा को जो व्यक्ति श्रृणुया श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, क्या होगा? मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के चरणों में उसका रति होगा, प्रेम होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान एक दिन की बात, पूतना का जब उद्धार हो गया, कंस ने सकटासुर को भेजा, सकट बंधन को। काला कलूटा था, शरीर दिखाई नहीं देता था, भगवान पालने में पौड़े थे। अब तो भगवान 6 महीने के हो गए ना। माता यशोदा घर के कामों में व्यस्त थी, भगवान को महल के बाहर बैलगाड़ी के छकड़े के नीचे सुला दिया पालने में। अचानक ध्यान आया, नजर पड़ी कि भगवान अपने आप करवट बदल रहे हैं। बड़ी प्रसन्न हुई, मेरा लाला नेक बड़ो हो गए हो। सो सारे ब्रज में नाई को भेजकर कि भैया मेरो लाला नेक बड़े हो गए हो, तो जाओ पूरे ब्रज में गीत गाने का बुलवा दे दो। प्रसन्नता है ना। अब तो ब्रज की नारियां, ब्रज की गोपी आ रही है गीत गाने के लिए, आंगन में सब बैठ करके गीत गा रही है। सब कहती हैं चलो वृंदावन, गोकुल गीत गाने के लिए। अब तो आंगन में गीत गबरे कन्हैया लाला बैलगाड़ी में छकड़े के नीचे पड़ो है। लाला ने सोचो, देखो मेरे ही नाम के गीत गब रहे हैं आंगन में, और मैं महल से बाहर अकेले पड़े हैं ना, तो क्या करें? भगवान रोने लगे कि शायद मैया आ जाए लेने के लिए। मैया नहीं आई, मैया तो गीत में व्यस्त है। एक मामा जी जरूर आ गए, मैया तो नहीं आई, मामा जी आ गए। काला कलूटा शरीर, सकट भंजन ने सोचा अपने महाराज के शत्रु को यही नष्ट कर देंगे। भगवान को क्रोध आया, भगवान ने अंगूठे को ऊपर उठाया, जैसे ही छकड़े में स्पर्श करते हैं वह बैल
बैलगाड़ी सहित आकाश में जाता है और आकाश से सीधे जमीन में धड़ाम से शकट गिरता है। शकट के प्राण नमो नारायण हरि हरि। जब बैलगाड़ी की आवाज माता यशोदा के कानों में पड़ी धड़ाम से, दौड़े दौड़े बाहर आई। अरे लाला कहाँ भयो। लाला को गोद में उठाई। दृष्ट्वा यशोदा प्रमुखा ब्रजश्रेयौत्थानिके कर्मण्या समागता नन्दादयस्या दुदर्शनाकुला कथं स्वयं वै सकटं विपर्यगात। भगवान सुखदेव जी कहते हैं मैया ने गोद में ली कि क्या कैसे हुआ। बालक दौड़े दौड़े जाए, लाल मैया मैं बताऊं बैलगाड़ी कैसे टूट गई, मैया पूछ रही है। एक नेक सो छोरा है तो बाने कहा भैया मैंने अपनी आंखन से देखो है, तेरे लाला ने बड़े जोर से सकट में पांव मारो है, जाता ही ये सकट आकाश में गयो, जमीन में धड़ाम से गिरो, टूट गयो। माता यशोदा कहती है अरे भाग खा के आयो है का? अरे मेरो नेक सो छोरा। तो ऐसे ऐसे लीलाएं भगवान आरंभ कर दिए। मैया तो भाव में गई अंदर भगवान को लेकर के। सकट बंधन का उद्धार हुआ तो कंस ने एक और राक्षस भेज दिया त्रिडावर। अब माँ गोद में लेकर के भगवान को स्तनपान करा रही है। आकाश में त्रिडावर आया, भगवान ने देखा। अब भगवान तो गोद में है माँ के। भगवान ने विचार किया अगर मैं माँ के गोद में ही रह गया और ये राक्षस आएगा तो क्या करेगा, उठा के माँ को भी ले जाएगा, तो मेरे कारण माँ को भी कष्ट मिलेगा। इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान ने क्या किया, अपने भार को बढ़ा लिया। जब भार बढ़ गया, शरीर वजन बढ़ गया, माता ने सोचा लगता है मैंने भाव भाव में लाला को दुग्ध पान ज्यादा करा दियो है, चलो इसको पालने में सुला दिया। पालने में सुला दी, गृह के कार्यों में लगी। त्रिडावर आया। त्रिडावर इसको गांव में बड़ेवर बोलते हैं। त्रिडानाम आवर्तः समूहः यस्य सा त्रिडावर्तः। त्रिड़ों के समूह को, जिसे बवंडर, गर्मी में ज्यादातर त्रिडावर्त घूमते हैं। आप लोग भी देखे हैं, त्रिडावर्त आता है तो फिर सब उड़ा के ले जाता है आकाश में। त्रिडावर्त आया, भगवान को उठा करके आकाश में ले गया। सब बहुत सुंदर। जब भगवान के भाव तो बहुत विचित्र विचित्र है ना। मामा जी की तरफ से काला कलूटा खिलौना आया, भगवान को पसंद नहीं आया। अब जब त्रिडावर्त आया, भगवान माता के गोद में बैठे थे यशोदा जी के। भगवान ने विचार किया वाह मामा जी ने कुछ अच्छा भेजा इस बार। अब त्रिडावर्त में अच्छाई क्या थी, भगवान विचार करने लगे कुछ बड़े होकर के मुझे लीलाएं करनी है, माखन चोरी आदि लीलाएं करनी है ना, तो क्यों ना मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है, तो जरा मैं इस उड़न खटोले में बैठ के गोकुल की गलियों को देख लूं, ब्रज की गलियों को देख लूं। त्रिडावर्त के कंधे में भगवान, त्रिडावर्त आकाश में भगवान को लेकर के गया। भगवान ने देखा, त्रिडावर्त को क्रोध आया, लगता है एक शिला दिखाई दी। त्रिडावर्त ने भाव बनाया कि लगता है इसको इसी शिला में, इस पत्थर में इसको फेंक दूं, ये नष्ट हो जाए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, अंते मति सागति। मरते समय व्यक्ति जैसी इच्छा प्रकट करता है वैसी उसे गति मिलती है। भगवान ने त्रिडावर्त के गले को दबाया, प्राणों को खींचा और उसे
जमीन में लाकर उसी शिला पर उसके सर को धड़ाम से फेंक दिया। त्रिडावर्त के प्राण नमो नारायण हरि हरि हो गए। त्रिडावर्तः शान्तरो वाच्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभो गतं गन्तुं नासकलो